ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਟੈਟ ਐਨਟੀਟੀ ਐਂਡ ਈਟੀਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਈਵਨ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ। ਪਾर्ट 3 रहेगा। फस्ट 2 पार्ट कंप्लीट हो गए सी। अगर तुसी नहीं देखे फस्ट 2 पार्ट तो उन्होंने देख लियो, अपने कंसैप्ट्स नू क्लीयर कर लियो, ठीक है जी। नैक्सट आपां अगर गल करिए लास्ट पार्ट दे विच आपां ने कीता सी फस्ट ला ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फस्ट ला ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आई होप तुहानू ये चीज़ की है समझ आ चुकी है, क्लीयर होगी होएगी, ठीक है जी। नैक्सट आप गल करांगे अज अपना जो टॉपिक है वो है इंथैल्पी। इंथैल्पी, हाँ जी, देखो इंथैल्पी का मतलब की है, समझते हैं। इंथैल्पी का मतलब की है जदों की है हीट चेंज हो जाती है। हीट का की हो जाना, चेंज हो जाना। कोई भी रिएक्शन दे ली बट प्रैशर की रवे कांस्टेंट, प्रैशर की रवे कांस्टेंट रवे, क्लियर। एंड जो टैंपरेचर है वह भी की रवे कांस्टेंट रवे, उसनू आपां की कह दिंदे आ, इंथैल्पी कह दिंदे आ, क्लियर। की कह दिंदे आ, इंथैल्पी कह दिंदे आ। देखो हुण अगर आपां गल करिए, देखो इंटरनल एनर्जी है, उसनू अगर आपां वॉल्यूम च लिखना होवे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू की दिंदा आपां नू, जो इंटरनल एनर्जी च चेंज है ये अपना की दिंदा है, हीट दिंदा है। जो किस ते होगी कांस्टेंट वॉल्यूम ते होगी। जो हीट दे विच चेंज आया वो किस दे थ्रू आया, कांस्टेंट वॉल्यूम रखांगे। जिन्ने भी लैबोरेटरी दे विच आपां लैब्स दे विच एक्सपैरीमेंट करते हैं, क्लीयर, तो उस दे विच जिन्नियां भी कैमिकल रिएक्शन करते हैं उस दे विच की है या तो कांस्टेंट प्रैशर हुंदा है या कांस्टेंट की हुंदा है वॉल्यूम। मतलब आप एक चीज़ नूं मेनली की रख के चलते हैं, कांस्टेंट लैके चलते हैं, क्लीयर, ठीक है जी। तो ये इस दे थ्रू जो इंथैल्पी है वो भी की है हीट दे विच की आना चेंज, बट जो प्रैशर एंड टैंपरेचर है वो की रहूगा अपने को कांस्टेंट रहूगा। तो हुण अगर मैं गल करां इत्थे आपां इंटरनल एनर्जी दी यू की गल कीती है, किस दे इक्वल हुंदे, क्यू दे। बट अगर मैं एट कांस्टेंट प्रैशर की गल करां नाल की आ जाऊगा अपने को पी डेल वी। यह की होगा एट कांस्टेंट प्रैशर, तो इंटरनल एनर्जी ऐ बन जू। देखो जो क्यू पी है ये अपने को की है जो हीट अब्जॉर्ब हुई है बाय सिस्टम, हीट अब्जॉर्ब बाय सिस्टम। एंड जो अपने को नेगेटिव पी डेल वी है, आहा है इक्वेशन, ये की रिप्रजेंट कर रही है जो वर्क हो रहा है बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर, इस तरह ना, ठीक है जी। तो आपां अगर मेन सीधा रिजल्ट ते आइए तो आपां की है इंथैल्पी नूं पहले तो यह चीज़ याद रखनी है कैपिटल एच नाल रिप्रजेंट करते हैं। तो जो अपने को इंथैल्पी हुंदी है इस सम हुंदी है इंटरनल एनर्जी मीनस यू एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रैशर एंड वॉल्यूम पी वी, क्लियर। तो हुण क्लीयर हो गया होना अपने को इंथैल्पी जिसनों एच नाल लिखते हैं किस दे इक्वल होंगे, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड मल्टीप्लाई ऑफ प्रैशर एंड वॉल्यूम, क्लियर। आई होप तो चीज़ क्लीयर हो चुकी है। देखो यह की है इंथैल्पी नूं होर की कह दिंदे आपां, हीट कंटेंट भी कह दिंदे आ, हीट कंटेंट भी कह दिंदे आ। क्लीयर होया, उम्मीद है तुहानूं ये चीज़ की है समझ आ चुकी है। तो हुण देखो जदों इंथैल्पी दे विच चेंज आंदा है डेल्टा एच मतलब चेंज इन इंथैल्पी, ये किस दे इक्वल है, या तो हीट की होगी अब्जॉर्ब की जाऊगी या की जाऊगी इवॉल्व की जाऊ मीनस रिलीज़ की जाऊगी। कदों, जदों भी कोई रिएक्शन होगी बट एट कांस्टेंट
कॉन्सटेंट की रहूगा अपने को टैंपरेचर एंड प्रैशर, टैंपरेचर एंड प्रैशर की रहूगा कॉन्सटेंट रहूगा। तो डेल्टा एच का मतलब की है हीट नू मतलब चेंज इन इंथैल्पी का मतलब की है या तो हीट अब्जॉर्ब होगी या हीट की होगी इवॉल्व होगी, बट जो अपने को टैंपरेचर एंड प्रैशर है वो की रहेगा कॉन्सटेंट रहूगा। ठीक है जी, क्लीयर होया। इसनों जो डेल्टा आप लगाने इसका मतलब की होंगे एक्सचेंज हो जाना, एक्सचेंज हो जाना या चेंज हो जाना किस दे विच इंथैल्पी दे विच, इसनों इस तरह नाल लिखिया जाता है। क्लीयर। देखो हुण इन्ना अगर तुहानूं कंसैप्ट उम्मीद है क्लीयर होगा। अगर मैं इस दे विच चेंज लेके आनी है जो अपने कोल इक्वेशन सी एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी सी, हुण अगर मैं डेल्टा एच करदा की बन जो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्लीयर। इनू मैं की लिख सकती हाँ पी डेल्टा वी भी लिख सकती हाँ वी डेल्टा पी भी लिख सकती हाँ, मतलब दो इक्वेशनस बन जाएंगे ना इस तरह नाल, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। क्लीयर। हुण इहदे विच देखो अगर मैं गल करां, अगर मैं गल करूँगी एट कॉन्सटेंट प्रैशर, इसका मतलब डेल्टा पी की हो जाऊगा चेंज इन प्रैशर की हो जू जीरो, तो अपने को इक्वेशन की बन जो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी। क्लीयर। हुण आपां इंटरनल एनर्जी डेल्टा एच जो डेल्टा यू है किस दे इक्वल आ गया क्यू, पी डेल्टा वी किस दे इक्वल आ गया अपने को वर्क डन दे, तो वर्क डन किस दे इक्वल आ जाऊगा चेंज कदों होगा सिर्फ एक्सपेंशन के टाइम माइनस पी डेल वी। ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी दे विच इस दी वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा सॉरी तो इस दे विच की है जो अपने को चेंज इन इंथैल्पी है इस दे विच की है वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने कोल की है जो इंटरनल एनर्जी है इसनों अगर निकालांगे की बन जूगा अपने को डेल यू इज़ इक्वल टू की आ जूगा क्यू माइनस पी डेल वी। वैल्यूज़ नू जस्ट मैंने सबसीट्यूट किया। ठीक है जी, क्लीयर हो गया। उम्मीद है तुहानूं ये चीज़ भी की है जो इंथैल्पी वाला पोर्शन है वो समझ आ गया होगा। नैक्सट आप गल करते हैं जो नैक्सट अपना पोर्शन है, नैक्सट वन की है रिएक्शनस ने, रिएक्शनस नूं देखते हैं। टू टाइप्स की अपने पता रिएक्शनस होंदियां ने एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। रिएक्शनस टू टाइप्स दियां होंदियां। फर्स्ट वन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ते सैकेंड वन मैं गल करा एंडोथर्मिक। जस्ट अ सेकेंड, एंडोथर्मिक। क्लीयर। हुण आपां एक एक करके करते हैं। देखो जो कैमिकल रिएक्शन है वो दो चीज़ां ही करदियां ने, या तो इवॉल्व करदियां ने या अब्जॉर्ब करदियां ने। उन्हां दे बेसिस ते रिएक्शन नूं टू टाइप्स दे विच डिवीजन किया होया, किस किस दे विच एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। मतलब जो कैमिकल रिएक्शनस होंदियां वो या तो की करदियां ने रिलीज़ करदियां ने या की करदियां ने एनर्जी नूं अब्जॉर्ब करदियां ने। सब तो पहला आपां गल करांगे एक्सोथर्मिक दी। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हुंदी है जिस दे विच हीट एनर्जी इवॉल्वड होवे, हीट एनर्जी की होवे इवॉल्वड होवे, उसनूं आपां की कह दिंदे आ एक्सोथर्मिक कह दिंदे आ। क्लीयर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह दिंदे आ। ठीक है। हुण जिवें दो कोई भी एग्जाम्पल नाल कर लैंदे जिवें ए ते बी दो जने रिएक्ट कर रहे हैं की फॉर्म करनगे कोई ना कोई प्रोडक्ट, लैट कर लो सी ते डी फॉर्मेशन हो रही है, बट एक्सोथर्मिक दे विच नाल की होगी हीट एनर्जी भी की होगी रिलीज़ होगी। ठीक है जी। जदों भी कोई भी की है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनूगा। क्लीयर। तो नाल कोई ना कोई हीट जनरेट होगी। उम्मीद है तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट आपां गल करांगे इस दी एग्जाम्पल दी, जिवें H2 ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਲਿਕੁਇਡ ਫॉर्म। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ ਹੀਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। क्लीयर। कितनी हीट रिलीज़ होंगी है तुहाडे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं दस्सिया नहीं, वैसे -285 पॉइंट समथिंग होंगी। क्लीयर। नैक्सट करांगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं की होंदा।
एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब की है वो कैमिकल रिएक्शन जिस दे विच की है हीट एनर्जी अबजॉर्ब होगी, हीट एनर्जी की होगी अबजॉर्ब। अबजॉर्प्शन होगी, सोखणगे किसनों, हीट एनर्जी नूं, उसनों की किया जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। हुण इहदे विच की है जो हीट है वो आपां ऐड करांगे किस दे विच, जो आपां की लै रहे हैं रिएक्टेंट लै रहे हैं, हीट कित्थे ऐड होगी, रिएक्टेंट दे विच ऐड होगी। तो जदों हीट की कर ली रिएक्टेंट्स ने अबजॉर्ब कर ली तो अपने कोल की बन जाएंगे, प्रोडक्ट बन जू, की प्रोडक्ट बन जाएंगे C+D। इसका मतलब हीट की कितनी रिएक्टेंट्स ने अबजॉर्ब कर ली, की कर ली, सोख ली, अबजॉर्ब कर ली, इको चीज़ है। हुण चाहे तो हीट अबजॉर्ब हुई है एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक दे विच इवॉल्व हुई है, इन्हां दोनों दे विच ध्यान रखना है कॉन्सटेंट की रहूगा अपने कोल टैंपरेचर एंड कॉन्सटेंट की रहूगा प्रैशर, जिस दे नाल आपां की है इंथैल्पी चेंज नूं की करते हैं, मैज़र करते हैं। ठीक है जी, जिन्नी इंथैल्पी दे विच की आया चेंज आया इसनूं की करते हैं, मापते हैं, मैज़र करते हैं। क्लीयर, उम्मीद है तुहानूं क्लीयर हो चुके। तो हुण इस तो बाद आपां गल करांगे नैक्सट टॉपिक दी, ओह की अपने कोल हीट कैपेसिटी। हाँ जी, हीट कैपेसिटी की अगर मैं गल करा, हीट कैपेसिटी की होंदी है, हीट कैपेसिटी हीट की होंदी है, देखो जो चेंज हो जाना मतलब टैंपरेचर दे विच चेंज होंदा ना, हीट का मतलब कि किसी टैंपरेचर दे विच की आ जाना, चेंज आ जाना। क्लीयर, तो देखो जो अपने कोल की है, अगर तो सिस्टम की करदा है अबजॉर्ब करदा है, कोई भी सिस्टम है उसने की कीती हीट नूं अबजॉर्ब कर लिया, इसका मतलब वह टैंपरेचर की हो जूगा, वध जूगा। अगर की है कोई भी सिस्टम हीट नूं की कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, हीट नूं की कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, तो टैंपरेचर की होगा, घट जूगा, डिक्रीज़। हुण जो इनक्रीज़ ते डिक्रीज़ टैंपरेचर है ये किस दे प्रपोर्शनल होंदा है, हीट ट्रांसफर दे। जो अपने कोल की है टैंपरेचर है जो चाहे तो वध रहा है चाहे घट रहा है, ये किस दे प्रपोर्शनल है, कितनी हीट की हुई है ट्रांसफर हुई है। ठीक है जी, क्लीयर होया। क्यू का मतलब की है, कितनी हीट गेन की गई है या कितनी हीट की है लूज़ की गई है, क्यू का मतलब क्लीयर होया। तो हुण मैं क्यू नूं डायरैक्टली प्रपोर्शनल हटा के कोई कॉन्सटेंट लगता, क्यू नूं की लिख सकती हाँ, C∆T लिख सकती हाँ। C कॉन्सटेंट है अपना, कोफिशिएंट कह सकते हो हीट कैपेसिटी का, कोफिशिएंट ऑफ हीट कैपेसिटी। क्लीयर, तो इस तो हुण हीट कैपेसिटी आप निकाल सकते हैं C/ΔT। C की आ गया इज इक्वल टू Q/ चेंज इन टैंपरेचर ΔT। ठीक है, तो हुण इस दे विच अगर मैं गल करा हीट कैपेसिटी की, तुहाडे कोल डेफिनेशन पूछ रहे तो तुहानूं हुण पता की होगी, कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर चाहिदी है टैंपरेचर नूं राइज़ करन दे लई, टैंपरेचर नूं राइज़ करन दे लई कितनी हीट तुहानूं चाहिदी है, कितना टैंपरेचर इनक्रीज़ करना है 1 डिग्री सैल्सीयस। 1 डिग्री सैल्सीयस नूं इनक्रीज़ करन दे लई कितनी अमाउंट ऑफ आपां नूं हीट चाहिदी है, उसनूं आपां की बोल दिंदे आ हीट कैपेसिटी। हुण देखो इसदी यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। आपां अगर गल करिए क्यू नूं किस दे विच मापदे आ, जूल दे विच मापदे आ हीट नूं। टैंपरेचर दी SI यूनिट की है कैलविन, तो इसदी जो यूनिट बनूगी वो की बनूगी जूल पर कैलविन। किसदी यूनिट बन गई, हीट कैपेसिटी दी। क्लीयर, उम्मीद है तुहानूं क्लीयर हो चुके। ठीक है जी, इस दे नाल ही आपां टर्म करनी है स्पैसीफिक हीट कैपेसिटी, स्पैसीफिक हीट कैपेसिटी। सेम डेफिनेशन है, ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क कित्थे आंदा है, देखो फर्क इस दे विच की है कि हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टैंपरेचर, हुणे आपां गल कीती सी राइज मतलब रेज द टैंपरेचर, आपां ने सबसटांस की गल नहीं की ऑफ 1 ग्राम सबसटांस। हुण सबसटांस मैंशन किया होया है कि 1 ग्राम सबसटांस का जो टैंपरेचर वधदा है कितना 1 डिग्री सैल्सीयस,
1 ग्राम, इत्थे जो ये 1 ग्राम है ना 1 ग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम सबसटांस का जदों की है टैंपरेचर वध जाता है 1 डिग्री सैल्सीਅਸ ਤੇ उसनों आपां की कह दिंदे आ स्पैसीफिक हीट कैपेसिटी। क्लीयर, तो इसका फॉर्मूला की बनूगा स्पैसीफिक हीट कैपेसिटी का? हीट अबजॉर्ब, कितनी हीट की गई है, अबजॉर्ब की गई है, डिवाइड बाय कितना टैंपरेचर च इनक्रीज आया, राइज इन टैंपरेचर, इनटू मास ऑफ सैंपल, मास सैंपल का इन ग्राम्स दे विच, इसनों आपां की कवांगे स्पैसीफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है जी, क्लीयर। इस दे नाल ही अपने कोल की है मोलर हीट कैपेसिटी, नाल की आ जाऊगा अपने कोल जो थर्ड डेफिनेशन है हीट कैपेसिटी दी, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का की मतलब है, अगर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टैंपरेचर, लिख सकते हो तुसी 1 मोल ऑफ सबसटांस, हुण जो सबसटांस है वो कितना होना चाहिए 1 मोल, 1 मोल ऑफ सबसटांस बाय 1 डिग्री सैल्सीਅਸ, टैंपरेचर सेम रहा है 1 डिग्री सैल्सीਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 1 डिग्री सैल्सीਅਸ ਨਾਲ टैंपरेचर ਵਧਦਾ किन्ने सबसटांस का 1 मोल ऑफ सबसटांस का, उसनों आपां की कह दिंदे आ मोलर हीट कैपेसिटी कह दिंदे आ। क्लीयर, इसका फॉर्मूला की है, इसनों किवें लिखा जाऊगा, सेम है, मोलर हीट कैपेसिटी किवें लिखी जाऊगी, हीट कितनी अबजॉर्ब की गई डिवाइड बाय कितना टैंपरेचर च इनक्रीज होया, राइज इन टैंपरेचर, इनटू मोलर मास, नाल की आ जाऊगा अपने कोल मोलर मास, बस इन्ना ही फर्क सीगा। हुण इसकी यूनिट की बनूगी, हीट कैपेसिटी नूं किस च मापते आपां, जूल दे विच, टैंपरेचर नूं कैलविन दे विच, मोलर मास नूं मोल दे विच, तां की बन गया जूल पर कैलविन पर मोल, एक ही बन गया अपने कोल SI यूनिट बन गई। क्लीयर, उम्मीद है तुहानूं ये चीज़ की है क्लीयर हो चुकी होनी, तो कोई भी डाउट नहीं रहा होना। ठीक है जी, नैक्सट आपां गल करते हैं नैक्सट चीज़ की, नैक्सट है अपने कोल